ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेके आई हूँ 8 फरवरी से 14 फरवरी 2021 का। ये सप्ताह किस तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है, ये बताने के पहले मैं ग्रहों की स्थितियाँ बता दूँ आपको कि अभी जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं, उनमें राहु वृषभ में गोचर कर रहे हैं, केतु वृश्चिक में है, मंगल अपने खुद की मुद्रिका राशि मेष में चल रहे हैं और मकर राशि में कई ग्रह हैं, जहाँ पे गुरु हैं, शनि, शुक्र, वक्री बुध है और वहीं पे सूर्य भी हैं। तो 5 प्लैनेट जो हैं वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और जो पंचांग की स्थिति है सब इस सप्ताह में राशि धनु रहेगी, तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी होगी, नक्षत्र मूल का तीसरा चरण रहेगा और योग हर्षण होगा, करण कौलव रहेगा। ये पंचांग की स्थिति है। आप लोग अपने राशिफल को लग्न से देखिएगा और चंद्र राशि से। तो लग्न जो होता है, आपकी जो हॉरोस्कोप होगी वहां पे ऊपर बीच में जो चतुर्भुज बना होता है, उसमें जो नंबर पड़ा होता है वो आपकी लग्न होती है, वही आपकी लग्न राशि होगी। और पूरे हॉरोस्कोप में जहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ होगा और वहां पे जो नंबर होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो आप अपने रिजल्ट को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही सुना करिए, उससे आपको परिणाम काफी सटीक पता चलेगा। क्योंकि लग्न जो होता है वो हम स्वयं होते हैं और किसी भी चीज की जो प्राप्तियां होती हैं बाहर से, वो हमें लग्न से काफी स्पष्ट पता चलती हैं। और चंद्रमा हमारा मन होता है, तो कोई भी जो हमारी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी हमें अचीवमेंट्स हो रहे हैं, वो हमारे मन पे किस तरह से प्रभाव डालते हैं, चंद्रमा से बहुत स्पष्ट पता चल पाता है। इसलिए दोनों को मिला करके ही परिणाम को देखना चाहिए और शास्त्रों में भी गोचर को लग्न और चंद्र दोनों से देखने के लिए कहा गया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के मीन लग्न और राशि वालों के लिए बताऊंगी। तो सबसे पहले तुला वालों के लिए बात करते हैं। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, या आपके लिए किसी तरह की यात्रा लेके आ सकता है, जो कि आपकी उच्च शिक्षा से जुड़ करके हो सकती है, आपके किसी तरह के धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर के भी ये जर्नी हो सकती है, या स्पेशली जो लोग टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग और कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड या प्रिंटिंग से रिलेटेड काम है, या किसी भी तरह का आपका पब्लिशिंग से रिलेटेड वर्क है, आप सभी लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा वो काफी शुभता भरा परिणाम दे सकता है। भाग्य का पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनसे संबंधित चीजों में भी कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्टिंग आपके लिए काफी अच्छी है। फिर जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा, वहां पर आपके लिए जो स्थितियां निर्मित होंगी, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है वो काफी उन्नत रहेगा, वहां की चीजें आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगी। लेकिन साथ में जो आपके घर का अंदरूनी सुख है, वहां पे थोड़ा सा सावधानी के साथ में रहिएगा। किसी भी तरह का वाद विवाद या कलह जैसी स्थितियां नहीं निर्मित होने पाए, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और विशेष रूप से जो आपकी मदर है, आपकी माता है, उनके साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहिएगा, क्योंकि उनसे किसी तरह के वाद विवाद या वैचारिक मतभेद की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, उसके प्रति सजग रहने की जरूरत पड़ेगी। मदर के हेल्थ के प्रति भी आप थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा और अपने भी स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि जो छिटपुट चीजें होती हैं स्वास्थ्य संबंधी, उस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो सप्ताह का आखिरी पीरियड रहेगा, वो आपके लिए हर एक तरह से शुभता भरा प्रयास परिणाम देने का प्रयास करेगा। स्पेशली जो लोग विद्यार्थी हैं, उनका मन पढ़ाई में काफी लगने लगेगा। जो आपके बड़े भाई बहन हैं, फ्रेंड सर्कल है, या जो है अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा आपको कहीं से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनकी रचनात्मकता बहुत ज्यादा इसमें पे बढ़ जाएगी, तो उसका भी आपको लाभ लेना चाहिए। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, या किसी भी तरह का आपका काउंसलिंग का काम है, उन लोगों के लिए भी वीकेंड काफी शुभ परिणाम दे सकता है। इसी के साथ जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का, और किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से जुड़ करके कार्य करते हैं या साधना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए वीकेंड जो है काफी सपोर्टिंग रहेगा। इसके अतिरिक्त जो तुला लग्न और राशि वाले लोग हैं, इस पूरे सप्ताह में आपको अपने घर के अंदर जो आपके घर का अंदरूनी सुख है, वहां से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसके प्रति थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे कई प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा परिवार के अंदर कुछ सडन इवेंट्स या इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, तो उसके प्रति थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा। और साथ में जो आप स्वयं हैं, आपके जो कमर से नीचे का हिस्सा है, वहां से संबंधित या जो आपके प्राइवेट
बॉडी पार्ट्स हैं, उनसे संबंधित किसी भी तरह का कुछ तकलीफ या आप ऐसे कह सकते हैं कि उसमें आपको कुछ एक अनईज़ी फ़ील होना या कुछ भी थोड़ा-सा तकलीफ जैसा आपको अपनी बॉडी में लग सकता है। तो अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ें आपको फ़ील हो रही हैं, तो आप उनको टाइमली डॉक्टर को दिखाना है या इस तरह की चीज़ें ज़रूर करिएगा, उसको टालिएगा नहीं। क्योंकि उस ऐसे भी योग निर्मित हो रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को अ, कुछ तकलीफ दे सकते हैं। तो सावधानी बरतिएगा आप उसके प्रति। ये मैंने आपको हिंट किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन एक संभावना बन रही है, तो बता रही हूँ इसके लिए आपको। इसके बाद जो वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा या आपके परिवार के अंदर किसी तरह के शुभ इवेंट्स आना, फैमिली में किसी का आना या किसी तरह की गैदरिंग होना, गेट टुगेदर, कुछ एन्जॉयमेंट जैसे माहौल का निर्मित होना, इस तरह के योग निर्मित होंगे। लेकिन इसी के साथ आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका मूड स्विंग हो या एक मन में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, आवेश, इस तरह के एक इमोशनल इम्बैलेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो साथ में आप उसके प्रति भी केयरफुल होके रहिएगा। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई पेपर वर्क वगैरह होगा, तो उसे काफ़ी अच्छे से देख परख के तो ही आप आगे बढ़िएगा। और आपका मन जो रहेगा वो पूजा पाठ, साधना, इन चीज़ों में भी लग सकता है। शुरुआत में सिर्फ़ आपको अपने इमोशनल और जो आपका मेंटल हेल्थ है, उसके प्रति थोड़ा-सा केयरफुल होके रहने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जो सप्ताह का मध्य पीरियड रहेगा, वो आपके लिए हर एक तरह से शुभता भरा परिणाम देने का प्रयास करेगा। भाग्य का, पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कोई यात्राएँ भी देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से और आपके एजुकेशन की दृष्टि से किसी तरह के धर्म से जुड़ी हुई कोई जर्नी देखने को मिल सकती है, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकती है और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। हालाँकि वो यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इसी के साथ-साथ जो लोग ट्रैवल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है या पब्लिशिंग से रिलेटेड कोई आपका कार्य है, पत्रकारिता के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, किसी तरह के बैंकिंग सेक्टर से या कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए जो मध्य पीरियड है, काफ़ी सपोर्ट देने का कार्य करेगा। आपके छोटे भाई-बहन वगैरह जो आपके पड़ोसी हैं, उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है, उसमें एक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। उन लोगों के साथ में कहीं आउटिंग पे जाना, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। इसके बाद जो सप्ताह का आखिरी पीरियड रहेगा, वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ पे भी आपका जॉब है, प्रोफ़ेशन है, बिज़नेस है, उन क्षेत्र से आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ-साथ जो आपके घर का अंदरूनी सुख रहेगा, वहाँ पे जो परिस्थितियाँ रहेंगी, उनमें किसी तरह का तनाव या छिटपुट वाद-विवाद जैसे योग भी निर्मित हो सकते हैं। तो परिवार के अंदरूनी वातावरण के प्रति आपको थोड़ा-सा केयरफुल होकर के रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे संभावना बन सकती है कि स्पेशली जो आपकी मदर हैं, जो आपकी माताएँ हैं, उनके साथ में किसी तरह के वैचारिक मतभेद के योग निर्मित होंगे, तो उसके प्रति आप केयरफुल होकर के रहिएगा। उनसे बातचीत करते टाइम काफ़ी सँभल करके और बहुत तरीके से आप उनके साथ में रहिएगा, क्योंकि उनके साथ में विवाद की स्थिति बन सकती है। और मदर की हेल्थ के प्रति और अपने स्वयं की हेल्थ के प्रति भी आप थोड़ा-सा सावधान होकर के रहिएगा। इसके अलावा जो वृश्चिक लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोग, ये जो पूरा सप्ताह रहेगा आपके लिए, धन से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी और जो आपका पराक्रम है, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी सपोर्ट देने का काम करेंगी। तो ये जो आने वाला सप्ताह है, आप अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा या अपने किसी इम्पोर्टेंट कार्य को करने के लिए जो डिसीज़न लेने की क्षमता है, वो आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आप अपने विल पावर के द्वारा भी चीज़ों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। इसके बाद जो धनु, लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, ये आपके लिए आपके व्यापार, कार्य, बिज़नेस, जो भी आपका डेली का ट्रांज़ैक्शन है, जो आप लोगों से मिलते-जुलते हैं या जो आपका जो खुदरा व्यापारी हैं, जिनका डेली ग्राहकों से आमना-सामना होता है, उन लोगों के लिए धन लाभ की स्थिति ज़रूर निर्मित करेगा। जनता का सपोर्ट मिलना, जो लोग लॉयल हैं या किसी भी तरह के पब्लिक वर्क से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, वो काफ़ी शुभता भरा परिणाम दे सकता है। आप सब में काफ़ी आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, तो आप अपने स्वयं के प्रयास और अपने व्यक्तित्व के द्वारा भी बहुत से कार्यों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। तो जो धनु, लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ काफ़ी शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। फिर जो मध्य पीरियड रहेगा, वहाँ पे आपके परिवार के अंदर किसी भी तरह के
पॉजिटिव कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, किसी तरह की गैदरिंग या लोगों का आना जाना मिलना, थोड़े बहुत धन लाभ जैसे योग भी आपके लिए निर्मित होंगे, लेकिन साथ में तो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, स्पेशली जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम होते हैं, तो वहां पे थोड़ा आप देख परख करके तब आगे बढ़िएगा। उसके लिए समय बहुत सपोर्टिंग नहीं रहेगा, तो कोई भी पेपर वर्क वगैरह होगा तो उसे आप काफी देख परख करके ही आप उस पर साइन करिएगा, या कोई मेजर डिसीजन लेना होगा तो चाहे तो आप मध्य पीरियड को टाल करके फिर आप आगे ले सकते हैं। मध्य पीरियड में थोड़ा सा अपने इमोशनल हेल्थ का आपको ध्यान देना रहेगा। इसके बाद जो आखिरी पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट का टाइम लेकर के आएगा, भागेगा, पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, कोई यात्राएं भी देखने को मिल सकती हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र, आपके एजुकेशन, आपके धर्म कर्म, इन सारी चीजों के लिए काफी शुभता भरा परिणाम दे, ऐसी जर्नी देखने को मिल सकती है। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपका इंटरनेट के थ्रू जो आपका फ्रेंड सर्कल है, या जो आपके अड़ोसी पड़ोसी वगैरह हैं, उन लोगों के साथ में आपके संबंधों में पॉजिटिविटी आएगी।